याद कीजिए उस पल को जब आपने कितने त्याग किए, कितने बलिदान दिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। दोस्तों, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, देवभूमि की बात करते हैं, तो जहन में एक ऐसा अक्स उभरता है जिसमें समझ में आता है हमें कि यह भूमि सिर्फ देवभूमि ही नहीं, वीर भूमि भी है। वीर भूमि इसलिए है कि गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, पहाड़ के जितने भी जिले हैं, जितने भी गांव हैं, फिर वो चाहे सीमाओं पर बसे हो या शहरों में बसे हो, हर घर से वीर जन्म लेते हैं और भारतीय सेना के साथ साथ नौसेना में, वायुसेना में, जल हो, थल हो, हर जगह अपनी सेवाएं देते हैं। वीरों की इस भूमि में कई ऐसे रियल हीरोज भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी होता है ताकि हमारी नई नस्ल उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा ले सके। इसीलिए टीवी न्यूज वायरस ने एक सीरीज नई शुरू की है जिसका नाम है रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड। रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड में हम हर बार एक ऐसे हीरो की बात करेंगे जो नायक है, महानायक है और जो असल जिंदगी में उत्तराखंड ही नहीं, देश के लिए भी एक आदर्श है। आज इसी सीरीज में हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे नायक की जिसे कहा जाता है पेशावर का नायक, पेशावर कांड का नायक, जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ऐसी कारनामे किए जिससे सरकारें हिली, ब्रिटिशर्स के दांतों तले उंगली दबाने पर वो मजबूर हो गए। साहस, अदम्य साहस और वीरता की ऐसी कहानी जुड़ी है उनके साथ। महात्मा गांधी ने भी जिन्हें पेशावर के इस नायक को कहा गढ़वाली, पौड़ी गढ़वाल के इस महानायक की आज हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं और बताएंगे कि क्या है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और महात्मा गांधी के बीच का संबंध। तो आइए शुरू करते हैं रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड में आज का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड में आज बात पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली की करेंगे। चंद्र सिंह एक ऐसा नाम जिसका लेते ही नाम लोगों के जहन में तरोताज़ा हो जाती है पेशावर कांड की कहानी। लिहाजा हम आपको आज उसी कहानी की बात बताने जा रहे हैं और बताएंगे दिलचस्प घटनाएं। आखिर क्यों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है उत्तराखंड का असली नायक। चंद्र सिंह का जन्म पौड़ी गढ़वाल के रौणसेरा गांव में 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। बचपन से ही शारीरिक रूप से काफ़ी हष्ट-पुष्ट होने की वजह से लोग उन्हें भड़ भी कहते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाना उनके इलाके में प्रचलित था। खास बात आपको बताएं तो वो है 14 साल की उम्र में उनका विवाहित हो जाना। ये बात उन दिनों की है जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण सेना में भर्ती चल रही थी। चंद्र सिंह गढ़वाली की इच्छा सेना में जाने की थी, पर घर वालों को इसके लिए मनाना उनके लिए मुश्किल था। लिहाजा चंद्र सिंह घर से भागकर लैंसडाउन छावनी पहुंचे और सेना में भर्ती हो गए। उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल की थी। इसके बाद राइफलमैन चंद्र सिंह ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, खैबर और अन्य कई स्थानों पर युद्ध में भाग लिया। इसके बाद उन्हें पदोन्नति करके हवलदार बना दिया गया। उन्हीं दिनों रानीखेत में हुए कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गांधी जी पहुंचे थे। वहां चंद्र सिंह अपनी फौजी टोपी पहनकर सबसे आगे बैठ गए। गांधी जी ने यह देखकर कहा कि मैं इस फौजी टोपी से नहीं डरता हूं। चंद्र सिंह ने कहा, यदि आप अपने हाथ से मुझे टोपी दें तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। इस पर गांधी जी ने उन्हें खादी की टोपी दी और फिर यह वो दिन था, यह वह घटना थी जिसने चंद्र सिंह के पूरे जिंदगी को ही बदल दिया। 1930 में गढ़वाल राइफल्स को पेशावर भेजा गया। वहां उन दिनों नमक कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था। 23 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह के समय पेशावर में बड़ी संख्या में लोग जमा थे। तिरंगा फहराया जा रहा था। बड़े बड़े कड़ाहों में लोग नमक बना रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी मोटरसाइकिल उस भीड़ में घुसा दी। इससे अनेक सत्याग्रही और दर्शक घायल हो गए। सब ओर उत्तेजना फैल गई। लोग परेशान हो गए। लोगों ने गुस्से में आकर उस मोटरसाइकिल में आग लगा दी। गुस्से में पुलिस कप्तान ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। पर उधर से हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली की आवाज आई, गढ़वाली सीज फायर। सिपाहियों ने अपनी राइफलें नीचे रख दी। पुलिस कप्तान बौखला गया, पर कुछ हो नहीं सकता था। चंद्र सिंह ने कप्तान को कहा, आप चाहें तो मुझे गोली मार दें, पर हम अपने नियत थे देशवासियों पर गोली नहीं चलाएंगे। कुछ पुलिस कर्मियों तथा अन्य पलटनों ने गोली हालांकि चला दी, जिसमें अनेक सत्याग्रही और सामान्य नागरिक मारे गए।
तुरंत ही गढ़वाली पलटन को बैरक में भेजकर उनसे हथियार ले लिए गए। चंद्र सिंह को गिरफ्तार कर 11 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। जेल से छूटकर वह सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति से दूर रहकर अपने क्षेत्र में ही समाज सेवा को करना पसंद किया। ऐसे अमर और सच्चे सपूत को याद कर उत्तराखंड ही नहीं, देश की आंखें भी नम हो जाती हैं और उनकी कहानी को पढ़कर सीना चौड़ा हो जाता है। 1 अक्टूबर 1979 को पेशावर कांड के इस महान सेनानी की मृत्यु हो गई थी, जिससे उत्तराखंड ही नहीं, देश को भी बड़ी क्षति हुई थी। हालांकि शासन ने 1994 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया। ऐसे रियल हीरोज हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में इधर उधर आपको कई नहीं हजारों में मिल जाएंगे। हम आपको ऐसे ही रियल हीरोज के बारे में बताएंगे, उनकी जिंदगी के अनछुए पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। तो दर्शकों, ये देखा आपने महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को। क्यों उन्हें कहा जाता है पेशावर कांड का नायक। ऐसे ही तमाम नायकों से भरी है देवभूमि उत्तराखंड। फिल्म उद्योग हो या संस्कृति, कला और अलग अलग क्षेत्रों के लोग आज अलग अलग फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम रियल हीरोज के बारे में हम आपको बताएंगे अपने टीवी चैनल टीवी न्यूज वायरस पर। ऐसी ही दिलचस्प, रोचक और ज्ञानवर्धक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल टीवी न्यूज वायरस। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी खबरों को पहुंचाइए, ताकि लोग उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और यहाँ की विरासत से हो सके रूबरू। कैमरामैन इमरान के संग हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।